किंग अल्तमश अपनी बहादुरी और नेक फितरत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। उसके दबदबे से दुश्मन थर-थर कांपते थे। लेकिन उसके दिल की नरमी का ये आलम था कि प्रजा उसे अपना बाप मानती थी। सुल्तान की जिंदगी में सब कुछ था, सिवाय नींद के। हर रात जब पूरा राज्य खामोशी की चादर ओढ़ लेता, सुल्तान की आंखों से नींद कोसों दूर रहती। इस बेचैनी का इलाज ढूंढने के लिए वो हर रात अपना विशेष लिबास उतारकर एक आम इंसान का रूप बना लेता और राज्य की गलियों में निकल जाता। एक रात जब आसमान पर चांद पूरा था और हवाओं में ठंडक थी, सुल्तान चलते चलते बस्ती के आखिरी किनारे पर एक पुरानी बावली के पास पहुंचे। अचानक उनके कानों में एक ऐसी सुरीली आवाज पड़ी जिसने उनके दिल की धड़कन रोक दी। वो एक दर्द भरा लेकिन बेहद खूबसूरत गीत था। सुल्तान दबे पांव झाड़ियों के पीछे छिप गए। वहां का मंजर देखकर सुल्तान के होश उड़ गए। कुएं के पास एक लड़की खड़ी थी जिसका हुस्न चांदनी को मात दे रहा था। उसके घने स्याह बाल कमर तक लहरा रहे थे और उन बालों में 3 जादुई फूल टंके थे। एक फूल से नीली, दूसरे से सुनहरी और तीसरे से चांदी जैसी सफेद रोशनी फूट रही थी। उस लड़की के गाल सुर्ख सेब की तरह लाल और चमकते हुए थे। वो लड़की अपनी नाजुक हथेलियों से कुएं से भारी डोल निकालती और पास ही मौजूद एक विशाल सेब के पेड़ की जड़ों में डालती। पूरी रात वो यही करती रही। जैसे ही सुबह की पहली लाली आसमान पर छाई, वो लड़की उस पेड़ के पास जाकर खड़ी हुई और देखते ही देखते वो एक चमकदार लाल सेब में बदल गई और पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर जा लगी। सुल्तान ये देखकर सन्न रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। पूरा दिन वो इसी कश्मकश में रहे और जैसे ही अगली रात हुई, वो फिर वहीं पहुंच गए। इस बार जब वो लड़की पानी निकाल रही थी, सुल्तान ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। लड़की बुरी तरह डर गई। सुल्तान ने बहुत ही नरमी और मोहब्बत से कहा, मैं सुल्तान अल्तमश हूँ, तुम इस पेड़ और कुएं के तिलिस्म में कैसे फंसी हो? जब हुरिया को यकीन हो गया कि सुल्तान एक नेक इंसान है, तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरा नाम शहजादी हुरिया है। मैं पड़ोसी मुल्क की शहजादी हूँ, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद। हुरिया का दिल बहुत नायाब था। उसे अल्लाह की हर मखलूक से बातें करने का शौक था। चाहे वो आसमान में उड़ते परिंदे हों, बाग में मंडराती तितलियां हों या फिर जमीन पर रेंगने वाले छोटे जानवर, सब उसकी आवाज पर ऐसे आ जाते जैसे उन्हें कोई अपना बुला रहा हो। उसके लिए कुदरत का हर हिस्सा जिंदा और बोलने वाला था। एक खामोश शाम, शहजादी हुरिया अपने बिस्तर पर लेटी छत की दीवार को ताक रही थी। वहां उसे एक छिपकली नजर आई जिसका पेट फूला हुआ था। हुरिया ने मजाक के मूड में उस छिपकली से कहा, ओ छिपकली की रानी, क्या तुम उम्मीद से हो? ये लो, तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो मुझे याद करना। इतना कहकर हुरिया गहरी नींद में सो गई। जब हुरिया की आंख खुली तो वो दंग रह गई। वो अपने कमरे में नहीं बल्कि एक बेहद हसीन और बड़े महल में थी। उस महल की दीवारों पर छिपकलियों के खूबसूरत नक्श बने हुए थे। तभी उसके सामने एक नसीन औरत आई जिसने सफेद और चांदी जैसा चमकदार लिबास पहना था। उसके सर पर छिपकली के निशान वाला ताज था और वो उम्मीद से थी। उसने कहा, मैं जिनजादी नूर हूँ। डरो मत, मैं नूर हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था कि मुश्किल वक्त में मेरी साथी बनोगी। अब वक्त आ गया है। हुरिया समझ गई कि ये वही छिपकली है। उसने अपना वादा निभाया और कुछ ही घंटों में नूर ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। नूर का भाई, जो एक जिनजादा था, हुरिया की खूबसूरती देखकर उस पर फिदा हो गया और उससे निकाह करना चाहता था। लेकिन जिन्नात से निकाह का मतलब था कि हुरिया फिर कभी अपने माँ बाप से नहीं मिल सकेगी और ना ही अपने वतन लौट सकेगी। जिनजादी नूर ने हुरिया की परेशानी देखी और उसे ढेरों सोना चांदी और तोहफे देकर रुखसत कर दिया। जब हुरिया की दोबारा आंख खुली तो वो अपने पुराने कमरे में थी, लेकिन उसके आसपास कीमती जवाहरात का ढेर लगा था। हुरिया घबराकर अपने वालिद के पास भागी और सब कुछ बता दिया। बादशाह परेशान हो गए
और उन्होंने एक बड़े आलिम को बुलाया। आलिम ने मशवरा दिया, एक गहरा कुआं बनवाओ जिसमें जादुई पानी हो जो जिन्नात को कैद कर सके, और उसके ऊपर एक खूबसूरत तख्त रख दो। जब वो जिनजादा हूरिया का रिश्ता लेकर आया तो बादशाह ने उसे उस तख्त पर बैठने को कहा। जैसे ही वो बैठा, तख्त पलट गया और जिन सीधा कुएं के जादुई पानी में जा गिरा और हमेशा के लिए कैद हो गया। जब जिनजादी नूर को अपने भाई के कैद होने का पता चला तो वो गुस्से में तड़पती हुई हूरिया के पास आई। उसने कहा, मैं तुम्हें एक नेक दिल लड़की मानती थी, मगर तुमने धोखा दिया। अब से तुम एक दरख्त पर सेब बनकर रहोगी। हर रात तुम्हें उस कुएं से पानी निकालकर दरख्त की जड़ में डालना होगा। जब तक तुम पानी डालती रहोगी तुम जिंदा रहोगी। जिस दिन पानी नहीं डाला, दरख्त सूख जाएगा और तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। शहजादी हूरिया ने रोते हुए अपनी दास्तान तब सुनाई। से मैं यहाँ इसी हाल में कैद हूँ। किंग अल्तमश, जो शहजादी की दुख भरी कहानी सुनकर मुतासर हो चुका था, हिम्मत से बोला, क्या इस कैद से निकलने का कोई रास्ता है? रास्ता चाहे जितना भी मुश्किल हो, मैं तुम्हें इस हाल से आजादी दिलाकर रहूंगा। रास्ता है, पर मौत के कुएं से कम नहीं। अगर तुम तैयार हो तो सुनो। तुम्हें 3 चीजें लानी होंगी: समुद्र का नीला मोती, सुनहरे परिंदे का पंख और परी के आंसू। किंग अल्तमश ने हूरिया की आंखों में देखा और वादा किया कि वो अपनी जान पर खेलकर भी ये तीनों काम पूरे करेगा। जब किंग अल्तमश ने शहजादी हूरिया को आजाद कराने का फैसला किया तो हूरिया ने अपने लंबे बालों में लगे 3 जादुई गुलाब निकाले। उन गुलाबों से रोशनी निकल रही थी, एक नीला, एक सुनहरा और एक सफेद। हूरिया ने वे फूल अल्तमश के हाथ में देते हुए कहा, ये सिर्फ फूल नहीं, मेरी जिंदगी की बची खुची ताकत है। इनसे आपको हर मुश्किल में मदद मिलेगी। हर गुलाब एक खास मकसद के लिए है। अल्तमश अपने घोड़े पर सवार होकर इस सफर के लिए निकल पड़ा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें। क्या अल्तमश समुंदर का नीला मोती हासिल कर पाएगा या ड्रैगन उसकी पहली ही आजमाइश खत्म कर देगा? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए।